कैसे हैं आप सभी? नाइस, या आई टू एम फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 13, that is मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट दैट इज क्रिस्टियन ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया था कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. कि क्या था कि जब उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास उसके पास लेकर आए तो ही फाउंड दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल में उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा. एंड बाय दिस he understood the fact that current also produce magnetic effect. कि current heating effect तो produce करता ही है, साथ में current magnetic effect भी produce करता है, due to which magnetic field lines are produced. So first of all understand what is magnetic field. Magnetic field क्या होती है स्टूडेंट्स? कि अगर कोई भी मैग्नेट रखी है उसके आसपास जो एक फोर्स होता है, a force that is experienced around a magnet is called as magnetic field. कि आप देखोगे कोई भी मैग्नेट है उसके पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो आयरन को या आयरन आर्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है. दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आई होप ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी. आप सभी जानते हैं कि सबसे बहुत कॉमन टर्म है ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की. फिजिक्स में हर एक पैरामीटर, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसको डिनोट किया जाता है कि वेदर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जो बच्चे भूल गए हैं उनके लिए वापस से ध्यान में दिला देती हूँ मैं कि वेक्टर क्वांटिटी मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी. तो ध्यान रखना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. सेकेंडली कि एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दैट इज टेस्ला. ये उनके साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट है, दैट इज टेस्ला. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, आपको उनकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और उनकी एसआई यूनिट यू शुड नो. इनकी एसआई यूनिट आपको ध्यान में रखनी होगी. तो इन सभी एसआई यूनिट को आप एक पेपर पे लिख के और बार बार याद करते रहें, सो इट विल बी रिमेंबर्ड बाय यू. Now we are going to study about magnetic field lines. तो क्या होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? की देखो, मैग्नेटिक फोर्स इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड. कि उसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट हम उसे देख नहीं सकते. सो वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड अ मैग्नेट विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. Students, this is very important topic and it is asked in exam में पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है कि what are the properties of magnetic field lines, and this diagram is also very important कि magnetic field lines around a bar magnet draw करने के लिए भी एग्जाम में आता है. तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है और दूसरी चीज इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. ठीक है, सो रिमेंबर दिस डायग्राम एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दीज आर imaginary lines
विच आर ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट, कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो एक बार मैग्नेट या मैग्नेट के आसपास हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. Now properties of magnetic field lines. So first property is they originate from north pole and ends to the south pole of the magnet. So students, as you see in the diagram में आप देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, आप एरो देखो, एरो किस तरफ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इजी, सो रिमेंबर दैट. और अगर डायग्राम ध्यान में रहेगा तो ये प्रॉपर्टी आप कभी नहीं भूलेंगे. सेकेंड इज दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स. आप देखो कि पोल्स पे क्राउडेड है और सेंटर पे डेंस है. वाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इट इज मोर एट द पोल्स. मैग्नेटिक इफेक्ट पोल्स पे ज़्यादा होता है, देयरफॉर दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स. थर्ड पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और थर्ड पॉइंट के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो व्हाट इज थर्ड पॉइंट? दैट इज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो उसका आंसर ये है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, इट मीन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन. दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं. कि ध्यान रखो, कोई भी चीज़ जब दो अलग डायरेक्शन से आएगी तभी वो इंटरसेक्ट होगी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नेवर पॉसिबल. देयरफॉर दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों? क्योंकि हमेशा वो एक पोल से, एक एंड से निकल के दूसरे एंड तक जाती हैं. सो दीज आर द थ्री मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन आए तो यू हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन, डायग्राम एंड ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद रीजन. कि यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दी है, बट आप उसे रीजन के साथ एक्सप्लेन करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक और वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.